कृष्ण जी का स्वभाव। कृष्ण जी का स्वभाव समझना किसी रहस्य से कम नहीं है। वो केवल एक भगवान नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो हर पहलू में पूर्ण थे। कभी बाल स्वरूप में नटखट, कभी रणभूमि में रणनीतिकार, तो कभी भक्तों के लिए करुणा की मूर्ति। श्री कृष्ण का स्वभाव बहुआयामी था। बचपन में गोपियों के मक्खन चुराने वाले कृष्ण को देखिए तो लगता है जैसे वो एक शरारती बालक हैं, लेकिन ये केवल खेल नहीं था। ये मक्खन चुराना दरअसल माया से परे आनंद की अनुभूति का प्रतीक है। जो मक्खन है वह हमारे जीवन की सार है, शुद्धतम भाग। और कृष्ण का ये स्वभाव हमें सिखाता है कि जीवन के आनंद को महसूस करने के लिए सरल और निष्कलुष बनना जरूरी है। अब जरा सोचिए, वही कान्हा जब गीता का उपदेश दे रहे थे तब उनका स्वभाव कितना गंभीर, सच्चे और उच्चतम ज्ञान से भरा हुआ था। अर्जुन को मोह से मुक्त करने के लिए वे केवल मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि उन्हें जीवन के सबसे बड़े सत्य से परिचित कराते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये उपदेश केवल युद्ध के लिए नहीं था, ये पूरे जीवन के लिए था। कृष्ण का एक खास गुण था संपूर्ण नियंत्रण। चाहे कोई भी कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, उन्होंने कभी अपने भावों को असंतुलित नहीं होने दिया। जब शिशुपाल 100 बार उनका अपमान करता है तब भी वे शांत रहते हैं, पर जब सीमा पार होती है तो वे सुदर्शन चक्र चला देते हैं। यही है उनका न्यायपूर्ण स्वभाव, क्षमा भी और निर्णय भी, दोनों का संतुलन। उनका प्रेम भी बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय था। राधा के प्रति उनका प्रेम लैंगिक नहीं था, वह आत्मा का प्रेम था। एक ऐसा शब्दों से नहीं समाया जा सकता। वे राधा से कभी विवाह नहीं करते, क्योंकि वह प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। गोपियों के संग रास रचाना कोई मात्र नित्य नहीं था, वे ब्रह्मा और जीव के मिलन का प्रतीक था। श्री कृष्ण का स्वभाव सबसे अनोखा इसलिए भी था क्योंकि वे हर किसी के साथ उसी तरह व्यवहार करते थे जैसा उस व्यक्ति की चेतना थी। मल युद्ध में अपने शत्रु को गंभीरता से लेते हैं तो सुदामा जैसे मित्र के आगे विनम्र हो जाते हैं। वे कभी भी अपने ईश्वरत्व का प्रदर्शन नहीं करते जब तक कि वे समय की मांग न हो। और सबसे बड़ी बात ये थी, कृष्ण कभी भी निष्क्रिय नहीं रहते। चाहे द्वारिका का निर्णय हो या कंस का विनाश, चाहे पांडवों की रक्षा हो या गीता का ज्ञान, हर क्षण वे अपने कर्म में लीन रहते हैं। वे सिखाते हैं कि जीवन में हर भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए, लेकिन मोह से मुक्त होकर। इसलिए जब कोई कहता है कि श्री कृष्ण को समझना आसान है, तो सच कहूँ वह उन्हें जानता ही नहीं। कृष्ण का एक दर्पण है जो जैसा दिखेगा वैसा ही प्रतिबिंब पाएगा। वे एक रहस्य है जिनमें डूबो तो ज्ञान की गहराई मिलती है और तैरो तो प्रेम की लहरें। यही है कृष्ण का स्वभाव, नटखट भी, गंभीर भी, प्रेममय भी और न्यायप्रिय भी, हर रूप में पूर्ण, हर युग में प्रासंगिक। सच में कृष्ण को जानना खुद को जानने जैसा है, और जो कृष्ण को अपना बना लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता।